नमस्कार। पाकिस्तान जिसकी अपनी रेलवे खस्ता हाल है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया अफगानिस्तान से और साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए एक रेलवे लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बताया जा रहा है कि 2027 तक पूरी हो जाएगी। होगी कि नहीं अल्लाह जाने, लेकिन ये बोला जा रहा है कि पूरी हो जाएगी। और इसमें सिचुएशन ये कि ये भी बताया जा रहा है कि इसके थ्रू कई टन का कारोबार हो, लोग भी आएंगे जाएंगे और इसके थ्रू फ्रेट यानी कि सामान भी लेके जाएंगे। तो बोला जा रहा है 15 मिलियन टन कार्गो 2030 तक हर साल इस ट्रेन से आएगा। ये वही पाकिस्तान है और वो वही तालिबान जो अभी कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के सैनिक मार रहे थे बॉर्डर पे। ये वही पाकिस्तान है जो बार बार अफगानिस्तान को बोल रहा था कि तू हमारे कंट्री में आतंकवाद भेजता है। अच्छा, दोनों ने रेलवे लाइन साइन कर ली, उससे पहले वो ये नहीं बोल सकते थे कि इस टीटीपी को कंट्रोल करो? नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि टीटीपी हमारा, ये कंट्रोल किसे कर रहा है। अब तो टीटीपी में बांग्लादेश के लोग भी निकल रहे हैं। बांग्लादेश इंडिया का तो दोस्त है ना, अब तो इंडिया वहां खत्म, एक साल से इंडिया का कुछ वहां नहीं है। तो अब मिल रहे हैं। पहले जब इंडिया का दोस्त वहां बैठा था, सबसे अच्छा दोस्त वहां 10 साल तक बैठा था, 10 या 15 साल तक बैठा था, तब भी जा सकते थे। लेकिन क्योंकि इंडिया आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इंडिया कुछ ऐसा काम करता नहीं। इस पे बात करने के लिए, इस रेलवे लाइन पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी इंटरनेशनल एक्सपर्ट। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उमेश जी, ये जो रेलवे लाइन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या ये हथियार भेजने का तरीका है, आतंकवाद भेजने का तरीका है? क्योंकि इंडिया में भी समझौता आ रही थी और पता लग रहा था उससे भी हथियार आ रहे थे। अब ये सेंट्रल एशिया में आतंकवाद भेजेंगे? देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक पैदावार है क्या? इट इज ओनली द हब ऑफ टेररिज्म। और उसको बताया जाता है कि क्रेडल ऑफ टेररिज्म है अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड ओवर जो जिहादी आतंकवादी जो तैयार करता है वो पाकिस्तान करता है। और इस तरह से आपने एक तरह से बताया कि जिस हिसाब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान जो पाइपलाइन जो एक रेल कॉरिडोर बनने की बात कर रहे हैं, इसमें पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो ट्रैफिक दोनों एक तरह से यूज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इससे कोई रीजन के कनेक्टिविटी में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास ऐसा कुछ है नहीं कि दूसरा कंट्री रिक्वायरमेंट करना चाहता है। जैसे आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर ओर है, ठीक है, वो ओर चाहिए चाइना को, तो चाइना अगर रेल लाइन बनाता है और वो ओर को वो अपने यहाँ पे ले जाके रिफाइनिंग करता है, तो उसको एक तरह से कॉस्ट जो है जस्टिफाई किया जाता है। यहाँ पे आपने जैसे बोला, कुछ मुझे कुछ सिनर्जीज लग रही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ट्रेड जैसा कुछ बहुत बड़ा ट्रेड है वैसा कोई दिख रहा नहीं है ना, आगे कुछ बढ़ने की संभावना है। और आपको मालूम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत हद तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को तंग करके रखे हैं। तो क्या ये पाइपलाइन बनाने देंगे? सबसे बड़ा बात वो है। सिर्फ साइन करने से कोई बड़ी बात नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? और आप ये भी देख लीजिए, पाकिस्तान में खुद उनकी सरकार के खिलाफ जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स, बलूच फ्रीडम फाइटर्स या खैबर पख्तूनख्वा के जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, दे आर अटैकिंग द पाकिस्तानी फोर्सेस सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। और हर दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ मारा जाता है। अभी तो ऐसा है कि उनकी कमांडो फोर्स को भी टारगेट कर रहे हैं, और उन्होंने खुद की एक कमांडो फोर्स भी बना ली है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, विद मॉडर्न वेपनरी। और जिस हिसाब से बताया जाता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पे भी आएगा। और दो तीनों के बीच में कोई सिनर्जीज भी नहीं है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। आपका माइक नहीं चल रहा है, म्यूट है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तीनों के बीच में सिनर्जीज नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत जरूर है कि ये दोनों के दोनों, मैं जो मैप में देख रहा हूँ, ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। उज्बेकिस्तान के
तरमस बॉर्डर से चलेगी और ये मज़ार शरीफ होते हुए फिर लोगार पहुंचेगी अफगानिस्तान के, और ये करलाची जो कि खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से पाकिस्तान में घुसेगी। आपको अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान, मैं आपको लेके आता हूँ इसे मैप को यहाँ पे सामने, और इसको अब मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे दिखा दूं। ये सामने आपका अफगानिस्तान, एक साइड आपका नीचे यहाँ इस एरिया में ये एरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। थोड़ा सा जूम इन करने पे आपको ये तरमिस दिख रहा है, तरमिस, और नीचे मज़ार शरीफ दिख रहा है। यहाँ से ये आएगी तरमिस से और नीचे आएगी यहाँ पे, और फिर आते आते कहीं यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर डोमिनेट होगी, खत्म होगी। इस रेलवे लाइन से आतंकवाद या क्या कहते हैं कि हथियार आना जाना आसान हो जाएगा। आतंक की रेलवे लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में आतंक जाना, काबुल में इन्होंने जिंदगी भर से आतंकवादी ही भेजा, पिछले 40 साल से तो ये आतंकवादी भेज रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ट्रेन में एक बार जो सामान चला गया उसकी चेकिंग फिर अब अगले स्टेशन पे हो, तो ये आतंकवाद की लाइन ये क्या कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल एशिया में भी इन्होंने आतंकवाद भेजा हमेशा से। क्या तालिबान इसको बनने देगा? क्या टीटीपी इसको बनने देगा? क्योंकि अब तो जो ट्रक है, ट्रक को तो कहीं पे भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इससे क्या होगा कि इससे सीधे सामान वहीं पहुंचेगा, हथियार सीधे वहीं पहुंचेंगे। एक टाइम था जब हिमसागर एक्सप्रेस जो कि जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती थी, उस पर भी आरोप लगे थे कि ये आतंक, ये हथियार लेके जा रहे हैं, इसमें से इसके थ्रू हथियार जाते हैं। ये ट्रेन जो है क्योंकि एक बार चल दी तो अब अगले स्टेशन पे ही चेकिंग हो सकती है, और अगले स्टेशन पे भी अगर स्टॉप 5 मिनट का है तो कितने दिन वो चेकिंग कर सकते हैं, डेली उसको एक एक घंटा रोक के, तो इसलिए वो ट्रेन से आसान हो जाता है। ये अब काबुल और टीटीपी और तालिबान क्या पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा होने देंगे? क्योंकि ये टीटीपी के लिए भी प्रॉब्लम है, और टीटीपी खास तौर से एक जिहाद चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उसकी रेलवे लाइन को सक्सेसफुल होने देगा? देखिए, मेरा मानना है कि आपने जो भी इसमें कंसर्न्स रेज किए हैं वो वाजिब है, और इसके अंदर एक ही चीज दिखाई जा रही है कि इसके द्वारा टेररिस्ट जो है वो पूरे विश्व, पूरे सेंट्रल एशिया में भेजा जाएगा। एक तरह से कनेक्टिविटी जो है ये अफगानिस्तान के हित में भी नहीं है। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की जो करंट डिस्पेंसेशन है वो जानती है पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता, वो अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के कारण आपने देखा है कि 3 साल या 4 साल में रिश्ते एक तरह से खराब ही हुए हैं। अगस्त 15 2021 को तालिबान की सरकार ने इंचार्ज लिया था, काबुल पे उनका कब्जा हुआ था और उन्होंने अपना शासन कायम किया था। 4 साल में हम देख रहे हैं कि जो तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके वो युद्ध लड़ा करता था वो आपस में अब लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देगा। मेरा मानना है तहरीक-ए-तालिबान ये नहीं होने देगा, और मोस्ट लाइकली वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे। और सेकंड, आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल रीजन है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। आप इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स करोगे और आपको ये भी मालूम है जो अफ़गानिस्तान है, उधर भी कुछ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। और इस जैसे मैंने बताया कि सिनर्जीज़ नहीं है इन तीनों नेशंस में, तो इसका एक तरह से आप समझ लीजिए ये कॉस्मेटिक ट्रीटी हो सकता है। एक्चुअल जब बात होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकलेगी, प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी रिपोर्ट निकलेगी, कॉस्ट वर्कआउट होगा, कौन-सा नेशन कितना पैसा डालेगा, ये सब बातें आगे के दौर में होने वाली। ये ट्रीटी से तो सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि प्रिलिमिनरी समझौता हुआ है, और आगे ये कैसे वायबल होगा, नहीं होगा, और इसके कॉस्ट क्या होंगे, वर्किंग क्या होगा, फंडिंग कौन देगा, और इसको कैसे सेफगार्ड किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। एक मैं मुझे तुर्कमेनिस्तान, एक एक पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इंडिया, टैपी,
वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए भी अरसे हो, वो आज तक बन नहीं पाई है। रेलवे लाइन तो चौड़ी होगी, रेलवे लाइन तो चौड़ी होती है, ये पाइपलाइन और थोड़ी पतली होती है रेलवे लाइन से, और जमीन के नीचे होती है, बाहर बाहर भी होती है, ऊपर भी होती है, लेकिन नीचे ज्यादा होती है। तो और उस वो पाइपलाइन नहीं बन पाई है, तो ये रेलवे लाइन कैसे बनेगी? प्लीज कंटिन्यू। इससे पहले तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का भी एक तरह से देयर वाज अ प्रपोजल, वो भी आज तक वो बन नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो वो एक तरह से आप समझ लीजिए इवन चाइना को भी सीपेक में पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट चाहिए रहता है। वहां पे इतने दहशतगर्दी चल रही है कि पाकिस्तान में बताया जाता है अगर 20,000 चाइनीज इंजीनियर है तो गार्ड करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे तो बनेगा नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं उधर, तो तकलीफ वाला काम ही है उधर। और इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको भी रिस्क एसोसिएटेड मालूम है। तो मेरा मानना है कि वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये एक तरह से कागजी पुलाव है, ख्याली पुलाव है, जो कभी कंप्लीट होने की मुझे आशा नहीं है। माफी चाहूंगा, जिस दिन ये साइन हुआ है, जिस दिन ये डिक्लेयर किसने किया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशराक डार साहब ने, जिस दिन ये डिक्लेयर किया उसी दिन औरंगजेब प्रोविंस पे टीटीपी ने हमला किया है, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हैं, जिसमें एक कर्नल, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस Yes. ऑफिसर, एक एसएचओ मारे गए हैं। ये टीटीपी ने क्लेम किया है। साथ में औरंगजेब, मेरे पास इसकी फोटोग्राफ्स भी हैं हमले की, लेकिन क्योंकि मैं किसी हमले को, किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, मैं नहीं दिखा रहा हूं उनको। एक क्लैश हुआ हो रहा सखा कोट में, और एक क्लैश हुआ दरगई में, जहां पर क्लैश था सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स क्या मतलब मुजाहिदीन के बीच में, टीटीपी के। और एक जगह पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर मेजर अनवर मारा गया एक्सप्लोजन में। जगह थी बलूचिस्तान के क्वेटा के जबल नूर इलाके में। गाड़ी की हालत बहुत खराब थी, जिस गाड़ी में वो चल रहे थे, गाड़ी के नीचे ही ब्लास्ट हुआ था। ये सारी चीजें उसी दिन आ रही जिस दिन ये साइन किया जा रहा है। कहीं इंडिकेशंस हैं क्या? पहली चीज तो पाकिस्तानी, फाइनल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे। पहली चीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोला ही नहीं कि आतंकवाद बंद करो। ये लोग अफगानिस्तान एक जिहाद चल रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बोलना चाहिए था, अगर वो ये बोलते थे कि हिंदुस्तान के भाड़े के टट्टू ये काम कर रहे हैं, तो उन भाड़े के टट्टुओं को तो खत्म करने के लिए बोलना चाहिए था। नहीं, जब पैसा आता है तो पाकिस्तान अपने लोगों को मरवाने के लिए सामने तैयार होता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या फेस सेविंग दिखाएगी अपने लोगों को? कि जो कंट्री जो कंट्री हमारे सैनिकों को मार रहा है, हम उसी के लिए रेलवे लाइन बना रहे हैं? पाकिस्तान में ऐसा क्या एक्सपोर्ट करता है? देखिए, मैंने बहुत ही क्लियर कट बोल दिया है कि ये पाइपलाइन का सिर्फ ढांचा बनेगा और एक तरह से रूपरेखा बनेगी। आगे जब फंडिंग की बात आएगी उसी के अंदर आप डिफरेंसेस देखे जाएंगे। आप ये शायद चाइना से एक तरह से फंडिंग की आशा रखेंगे, पर देखने वाली बात है कि इसकी फंडिंग कैसे आती है, कैसे ये आपस में इस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और एक चीज है, इन लोगों के बीच में कोई सिनर्जीज है नहीं, तो एक तरह से मेरे ख्याल से ख्याली पुलाव रहने की बात है। और लॉ एंड ऑर्डर तो पाकिस्तान का डिटीरिएट होता जा रहा है, और आगे भी आशंका है कि ऐसे ही होता रहेगा, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इसमें पैसा नहीं डालेंगे। ऐसा है कि पाकिस्तान के पोस्ट पे ऑफशोर उनको गैस और ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, उसके अंदर भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्रॉस कंट्री रेल पार्टनरशिप, ट्रांस रेल पार्टनरशिप, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है जब इतने डिफरेंसेस है, कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है इनको करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि होने वाला नहीं है। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। उमेश जी, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जय श्री राम।